बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के पदों पर जो भर्ती परीक्षा होनी है वो अब स्थगित हो सकती है। इस पर संकट मंडरा गया है और ये सब सुप्रीम कोर्ट का आज का जो नया वर्डिक्ट आया है उसको लेकर के पूरा क्या कुछ मामला है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे जानेंगे आज जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या है ये वर्डिक्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि 1 to 5 के लिए बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे, डीएलएड वाले योग्य माने जाएंगे। और इस फैसले के बाद बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है 1,70,000 सीटों पे, तो उस पर थोड़ा सा अब असमंजस की स्थिति हो गई है कि उसमें अब क्या होगा, क्योंकि 1 to 5 के लिए लगभग हमको जैसा लगता है 70% से ज़्यादा बीएड वाले ही अप्लाई किए हुए हैं बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब क्या होगा इस परीक्षा का, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। राजस्थान का ये मामला है, वहाँ का केस चल रहा था तो उस पर जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट तो पूरे भारत में लागू हो जाता है। तो अब इसमें क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन बिहार सरकार से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप जाने का मतलब कि अपने वकील को भेजिए ताकि वहाँ पक्ष रखे कि बहाली प्रक्रिया चल रही है, तो इस बहाली प्रक्रिया में ये चीज़ लागू ना हो, इसके लिए छूट दिया जाए। इसमें स्पेशली जिस तरह से शिक्षा का अधिकार कानून जब आया था तो जो इंटरमीडिएट पास थे वो टेट का एग्ज़ाम दिए थे, टीईटी का, और शिक्षक भी बने थे और बाद में उनको ट्रेनिंग करवाया गया था, तो उस आधार पर विशेष छूट दिया गया था। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करे कि विशेष परिस्थिति है बिहार में, शिक्षकों का घोर अभाव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का घोर अभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस नियम को इस पर लागू किया जाता है, इस फैसले को, तो फिर बिहार में शिक्षकों के पद फिर से खाली रह जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था यहाँ का चौपट है ही और चौपट हो जाएगा। अच्छा, कहें तो जिस प्रकार से अब 2 सप्ताह का भी कम समय बच गया है परीक्षा शुरू होने में, परीक्षा 24 अगस्त से शुरू होने वाली है, अब इसमें अब क्या पक्ष बनता है? आयोग से आपने भी पूछने की कोशिश की है क्या आज, क्योंकि हम लोगों ने संपर्क किया तो नहीं हुआ? देखिए, आयोग से इस संबंध में बात नहीं हुआ, हम तो आज मिले थे, लेकिन उस समय ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था। तो अब देखिए, आयोग से भी संपर्क हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें मेन जो रोल होगा वो बिहार सरकार का और शिक्षा विभाग का होगा। बीपीएससी का इसमें कोई रोल नहीं होगा, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और इसमें कुछ छूट लेके आए। जिस तरह से आप सीटेट में छूट देते हैं, सीटेट का अलग वो सेंट्रल पे चलता है और स्टेट में दिया जाता है ना 5% का छूट, कि मार्क्स में छूट की वो भी माने जाएंगे पास, सीटेट पास। तो उस तरह आप इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर जाए, मतलब जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सरकार को, बिहार सरकार को जाना चाहिए और इसमें त्वरित कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्विक एक्शन लेना पड़ेगा। इसमें 7.5 लाख के करीब प्राथमिक में फॉर्म डाले गए हैं, इसमें कह सकते हैं कि 5 लाख के करीब बीएड वाले होंगे या 4 लाख से? बिल्कुल 4 से 5 लाख तो होंगे ही। एग्जैक्ट डाटा तो सरकार के पास होगा, लेकिन हम लोग को जैसा लगता है कि 4 से 5 लाख संख्या है बीएड वालों की, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और अगर इनको मौका नहीं मिला इसमें, तो फिर 1 to 5 में भी सीट खाली रह जाएगा। जिस तरह से 9, 10th और 11, 12th का सीट खाली रह रहा है, तो उस तरह से 6 to 8 की वैकेंसी निकाली नहीं है बिहार सरकार, तो 1 to 5 में भी सीट खाली रह जाएगा। तो इस बहाली का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर सारा सीट ही खाली पड़ जाएगा। तो इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहाँ ये तर्क रखे कि हमारे पास जो डीएलएड वाले हैं अभ्यर्थी बहुत कम है, बीएड वालों की संख्या ज़्यादा है। चूँकि ये पहले से ऐसा नहीं था, अचानक से आप ये फैसला दिए हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमारी जो प्रक्रिया है शिक्षक वाली की वो बाधित होगी और सीट खाली रह जाएगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था बिहार में नहीं हो पाएगी। क्या लगता है कि ये परीक्षा पर भी संकट गहरा गया, स्थगित हो सकता है अगर कुछ समय के लिए? क्या देखिए, अब ये तो आयोग को, सरकार को फैसला लेना है। 1 to 5 तो बाधित हो रहा है, लेकिन 9, 10th और 11, 12th की जो परीक्षा है वो तो परीक्षा होनी ही है। हो सकता है आयोग, बीपीएससी और बिहार सरकार ये करे कि 1 to 5 की भी परीक्षा ले ले और बाद में जो जजमेंट आया है उस पर वो करे कि क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन अगर इस जजमेंट के आधार पर अगर परीक्षा ले लिया जाता है तो फिर क्या होगा? जो बीएड वाले अगर दे देते हैं तो फिर कोई कंप्लेंट कर देगा उसी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर? नहीं, तो वो तो होना ही है ना। वो तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि भाई उस आदेश का उल्लंघन करें हम, बिहार सरकार या कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। तो अब तो फैसला सरकार को लेना है कि इस पर क्या किया जाना है। हो सकता है बीच का रास्ता सरकार निकाले कि सुप्रीम कोर्ट जाके विशेष आदेश ले ले कि इस परीक्षा को कंडक्ट करवाने दिया जाए, इसको बाधित न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर पुनर्विचार करे और मुझे तो उम्मीद है अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए तो सुप्रीम कोर्ट जरूर इस पर पुनर्विचार करेगा और इस बहाली में कम से कम जो चल रही है प्रक्रिया उसको बाधित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो सुना आपने, छात्र नेता दिलीप हैं और इन्होंने सरकार से कहा है कि सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के जाए और इस मामले में अपना पक्ष रखे, क्योंकि बिहार के लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। वो
इस इंतजार में है कि अब उनका परीक्षा शुरू होगा, लेकिन जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक शिक्षा के लिए अप्लाई किए हैं, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, उनके ऊपर अब संकट मंडरा गया है और सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस पर विशेष आदेश लाना होगा। ईटीवी भारत के लिए पटना से कृष्ण नंदन।